उत्तर प्रदेश बार कौंसिल के चुनाव में मुजफ्फरनगर से 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें सानुज मलिक, प्रदीप मलिक, डॉक्टर शानबाज राणा, योगेश मलिक, अनिमेश मित्तल और विनेश कुमार अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। मंगलवार को तीसरे चरण का चुनाव प्रारंभ हुआ। अभी तक भारत की न्यूज एंकर नीलम शर्मा ने प्रत्याशियों के विचार जाने और बार कौंसिल चुनाव में सभी प्रत्याशियों ने वेस्ट यूपी में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि वर्षों का संघर्ष निरर्थक नहीं जाएगा, वे हर हाल में हाईकोर्ट बेंच लेकर रहेंगे। सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और अपने लिए वोट मांगे। नमस्कार, अभी तक भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश बार कौंसिल के चुनाव चल रहे हैं और हम इस समय मौजूद हैं कचहरी परिसर मुजफ्फरनगर में, जहां पर तीसरे चरण में आज यहां पर मतदान हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में कुल 2,49,908 मतदाता है और 333 प्रत्याशी हैं। खास तौर से हम आपको बता दें, मुजफ्फरनगर से 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और यहाँ पर करीब 3300 वोटर्स यानी कि 3300 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो आइए, एक हमारे साथ में प्रत्याशी मौजूद है, सानुज मलिक जी। जी सानुज मलिक जी, स्वागत है आपका अभी तक भारत में। आप यहाँ से प्रत्याशी हैं, आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता जो हमारे जूनियर्स हैं उनके लिए चैम्बर की व्यवस्था की रहेगी, क्योंकि जब वो कचहरी में आते हैं लॉ करने के बाद तो वो अपने सीनियर के पास बैठते हैं। अगर वो अपने चैम्बर पर बैठेंगे तो और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसके अलावा जो मेरे सब सीनियर्स हैं उनकी 60 साल की एज होने पे उनको पेंशन की व्यवस्था के लिए है, और जो हमारे सीनियर्स हैं उनके लिए मेडिक्लेम पॉलिसी की है। 3 चीज़ें सबसे पहले मेरे लिए बार काउंसिल में अगर मैं जीतता हूँ तो रखूँगा। उसके बाद एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, हाई कोर्ट बेंच है, वकीलों के बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको मैं हाई कोर्ट में उठाऊंगा। मुजफ्फरनगर से ही प्रदीप मलिक जी भी चुनाव मैदान में हैं और ये पहले 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, तीसरी बार चुनाव मैदान में। आइए इनसे पूछते हैं क्या इनकी प्राथमिकताएं होंगी। जी स्वागत है आपका अभी तक भारत में। क्या प्राथमिकताएं आपकी हैं? मैं बार काउंसिल में जाके जो समस्याएं पूर्व में रही हैं उनका सबका निदान बहुत जल्दी कराया जाएगा, और जो नए अधिवक्ताओं के जो सीओपी और जो रजिस्ट्रेशन है, किसी की मेडिक्लेम पॉलिसी है, जो भी पॉलिसी है उनका सबका त्वरित समाधान किया जाएगा। और मैं पहले और सेकंड चरण का जो चुनाव हुआ है उसमें मुझे बहुत अच्छे वोट पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक मुझे वोट मिला है। लगा के बदायूं, फिरोजाबाद तक मुझे वोट, गाजियाबाद, अमरोहा, आगरा, अलीगढ़, बागपत, बिजनौर, बदायूं, सब जगह बहुत अच्छा मुझे मतदान हुआ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मुझे सब युवाओं का, बुजुर्गों का, सबका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और मैं चुनाव जीत रहा हूं। 202 मेरा क्रम संख्या है। मुझे प्रथम वरीयता का वोट देकर कामयाब बनाएं। धन्यवाद। इस समय हमारे साथ मौजूद है एक और प्रत्याशी, डॉक्टर शानबाज राणा, जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। स्वागत है आपका अभी तक भारत में। ये बताइए क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी इस बार? बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं जो हमको करना है, क्योंकि ये इलेक्शन जो है एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए होता है और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो भी हमको करने हैं। जैसे कि प्राथमिकता, जो नए बच्चे आते हैं चुनकर और उनको बहुत लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ता है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि उनके लिए कम से कम 8-10 साल तक कम से कम उनको जो है कोई एक इस तरीके का मानदेय मिलता रहे, जिससे कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। उसके अलावा हमारे बुजुर्ग एडवोकेट्स होते हैं जो काफ़ी साल तक जो है बार एसोसिएशन में अपना काम करते हैं और जिनकी वजह से बार काउंसिल चल भी रही है, उनके लिए भी जो है निश्चित तौर से कुछ इस तरीके का काम किया जाएगा कि रिटायरमेंट के बाद उनको कुछ एक पेंशन टाइप उनको मिलती रहे। और बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, जिस बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भी एडवोकेट जो है हमारे टीन शेड के नीचे काम कर रहे होते हैं, चाहे धूप है, बारिश है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आगे करने होंगे। बहुत सारी समस्याएं अधिवक्ताओं के बीच में होती हैं, तो कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका जो काफी ज्वलंत रही हैं। खास तौर से एक समस्या यहाँ पर इस तरह की है कि पश्चिम में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए बार बार यहाँ आंदोलन हो रहे हैं, संघर्ष हो रहे हैं। उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? निश्चित तौर से जो है वो काम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से लगभग 700 किलोमीटर जो है हाई कोर्ट बैठती है और आप जानते हैं कि 15 जिलों पर लखनऊ में हाई कोर्ट बेंच है
और बाकी के जिलों पर एक ही हाई कोर्ट बेंच है, वहाँ भी बहुत वर्कलोड है, कई कई महीने लग जाते हैं नंबर आने में। एक बार नंबर निकल गया तो फिर कई महीने बाद नंबर आता है, तो निश्चित तौर से हाई कोर्ट बेंच की यहाँ पर जरूरत है। सर, एक बहुत ही खास सवाल मैं आपसे कर रही हूँ। आपने जनता के बीच में जाके भी चुनाव लड़ा है, अधिवक्ताओं के बीच में आप पहले भी बार काउंसिल के अध्यक्ष रह चुके हैं, अधिवक्ताओं के बीच में अब चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या यहाँ अधिवक्ताओं में बुद्धिजीवी वर्ग है, यहाँ पर भी जनता की तरह क्या जातीय समीकरण चलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अधिवक्ता जो है, जिसने काला कोट पहन लिया वो अधिवक्ता है, और अधिवक्ता का कोई जाति कोई धर्म नहीं है, सब अधिवक्ता हैं और निष्पक्ष वोट करते हैं बिना किसी जातिवाद के। सिर्फ ये देखते हैं कि कहाँ हमारा फायदा हो सकता है। जिस तरीके से पूरा पश्चिम बहुत चल रहा है यहाँ, निश्चित तौर से जो है अभी हमारे इधर के अधिवक्ताओं को जो है लाभ चाहिए, तो यहाँ क्षेत्रवाद जरूर चलता है लेकिन जातिवाद नहीं चलता। मुजफ्फरनगर से ही एक और प्रत्याशी योगेश मलिक चुनाव मैदान में है। जी योगेश मलिक जी, स्वागत है आपका अभी तक भारत में। क्या क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? मैं पहले सबसे बताना चाहूँगा कि मेरा 333 नंबर है और 333 प्रत्याशी है, 333 ही मेरा नंबर है। मेरी सबसे पहले प्राथमिकता युवाओं के लिए रहेगी, क्योंकि 5 साल तक युवाओं को कोई इनकम नहीं होती, तो उनके लिए भत्ता और बुक्स उपलब्ध कराना, और जो बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्ग अधिवक्ता है, उनके लिए पेंशन, और बीमार जो अधिवक्ता है उनके लिए मेरी पेंशन की प्राथमिकता रहेगी। और मेरा सबसे ज़्यादा जोर लाइब्रेरी पर रहेगा, क्योंकि लाइब्रेरी हमारी जड़ है। अगर हमारे यहाँ लाइब्रेरी नहीं होगी तो अधिवक्ता ज्ञान नहीं हासिल कर सकेंगे। तो मेरी और पश्चिम के अधिवक्ताओं के लिए विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि पश्चिम के अधिवक्ता अपने पश्चिम के अधिवक्ताओं को वोट दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी जीत कर जाए और आपका प्रतिनिधित्व बार काउंसिल में रहे। मुजफ्फरनगर से 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 6 में आप अपने को कहाँ स्टैंड मानते हैं? मेरे 6 के 6 जो प्रत्याशी हैं सब हमारे भाई हैं। मेरा तो यही कहना है कि स्टैंड तो वोटर तय करेगा किसका स्टैंड कहाँ रहेगा, कि 6 के 6 के प्रत्याशी को वोट दें, और जिसकी भी ज्यादा वोट होगी वो अपने आप ऊपर चला जाएगा बार काउंसिल में। लेकिन अगर 6 को छोड़ के हम बार के किसी वोटर को प्रत्याशी को वोट देंगे तो शायद वो हमारे जिले के लिए घातक रहेगा।